हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर किए थे। आज की वीडियो में हम सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है? सरकार क्या है। सरकार शब्द तो हमने बहुत ही बार सुना ही है। तो सरकार का मतलब क्या होता है, कि यह क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, इस लेसन में हम यह पढ़ेंगे। सरकार अलग अलग तरह की सरकारें होती है, जैसे कि कौन सी होती है, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार हुई, राजतंत्रीय सरकार हुई। इनके बीच में हम अंतर देखेंगे। ये क्या दे रखा है हमारे सामने दे रखा है कि ये जो अखबार की कटिंग होती है ना, ये दे रखी है। जैसे कि सरकार किन किन कामों में भाग लेते हैं, क्या क्या करते हैं, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है। जैसे प्याज की दर की उछाल, जैसे कि रिसेंटली क्या हो रखा है कि टमाटर की दर है जो वह बहुत इसके दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश, सरकार, कोयला व बिजली विभागों में सरकार की भागीदारी। सरकार ने 1500 से अधिक गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया। जैसे कि कोई किसी भी इलाके में अकाल पड़ जाते हैं, किसकी कौन हेल्प करता है, उनमें सरकार ही हमारी हेल्प करते हैं। हर देश में क्या होता है, हर देश में विभिन्न निर्णय लेने, उनमें काम करने की ज़रूरत, जो काम करते हैं वो किसकी आगे से की जाती है? सरकार की आगे से की जाती है। सरकार से ही निर्णय लिया जाता है। कई जैसे कि सड़कें बनवाना हो, स्कूल बनवाए जाते हो, उसमें कितना खर्चा होगा या उसमें कितना दाम घटाए जाएंगे, यह कौन करता है? सरकार ही हमें बताती है। जैसे कि कोई सामाजिक मुद्दे होते हैं ना, उसमें भी सरकार अपनी भागीदारी कर लेती है। उदाहरण के लिए जैसे कि सरकार है ना, जो गरीबों की मदद के लिए अलग अलग स्कीमें बनाते हैं, अलग अलग, जैसे कि ये बना दिया कि गरीबों की सहायता करो या रोजगारों को रोजगार दिए जाए। यह हमें कौन करता है? सरकार की सहायता से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि सरकार और क्या काम करती है, जैसे कि डाक सेवा बनवाना, रेल सेवाएं चलाना, न्यायालय बनवाना, सरकारी स्कूलें बनवाने, यह हम कौन बनवाता है? सरकार ही बनवाती है। सरकार का काम अपने अपने देश में काम करना नहीं होता, वह अलग देशों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं, उनके साथ कैसे रखना है, वह सरकार का ही काम होता है। उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना सरकार का ही काम होता है। जैसे कि हमारे देश के साथ जिस देशों की सीमाएं लगती हैं, उनके साथ अच्छी तरह संबंध बनाए रखना, सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करवाना, या कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। सभी जैसे कि हमारे देश में सभी नागरिक होते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएँ, जैसे कि किसी इलाके में विपत्ताएँ आ जाएँ, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उनकी सहायता करने के लिए कौन करती है? उन विवादों से सहायता कौन करते हैं? हमारी सरकार ही करती है। और कोई अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी क्या है? सरकार का ही एक अंग है। न्यायालय भी क्या है? सरकार का ही अंग है। शायद हमें अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है और इतने कामों को करना भी क्यों ज़रूरी है। सब लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं। कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर इक्वल लगाए जाते हैं। सभी पर जो कानून होता है वह सभी नागरिकों पर एक जैसे ही लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि संसाधनों नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। लोग सुरक्षित महसूस, जिससे वह क्या उसके लोग सुरक्षित महसूस हो सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, सीमा में लोगों पर उनको लागू करती है। जैसे सरकार क्या है, उदाहरण के लिए देखो ये दे रखे हैं पिक्चर, ये है सर्वोच्च न्यायालय, ये है भारतीय रेलवे, जैसे कि भारत पेट्रोलियम हुआ, यह लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनवाए गए हैं। अगले क्या है? सरकार के स्तर। देखो सरकार क्या क्या स्तर होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सरकार ही अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जैसे कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार है ना, जो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जैसे क्या है? स्थानीय स्तर कौन से होते हैं? जैसे कि अपना गाँव हुआ, शहर हुआ, मोहल्ले हुए, इन पर काम करना। और सेकंड क्या है? राज्य के स्तर कौन से होते हैं? राज्य के स्तर मतलब क्या होता है? पूरे राज्यों को, जैसे ध्यान में रखिए, जैसे हरियाणा हुआ, असम की सरकार हुई, पूरे राज्यों में काम करती है। तो थर्ड क्या है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध है ना, जो पूरे देश में होता है। इस किताब में हम देखेंगे कि अलग अलग स्तर पर जो सरकार है अपना काम कैसे करती है। जैसे कि ये मैप है, हमारा इंडिया का मैप है, तो कहाँ कहाँ हमारे राज्य हैं इसको ध्यान में देखेंगे। सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है,
ठीक है, क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैप के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सरकार एवं कानून। इसमें देखेंगे कि सरकार क्या कानून बनाती है और क्यों बनाए जाते हैं और क्यों इनको ज़रूरी, क्यों बनाने इनको ज़रूरी है। देश में रहने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए इक्वल कानून बनाए जाते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार है ना जो काम आसानी से कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे इन्हें मनवाने की भी ताकत होती है। लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, ऐसी भी उनके पास ताकत होती है। उदाहरण के लिए एक कानून है जैसे कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो वह जेल में सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, जैसे कि बहुत सारे कानून हैं जो हम उनका उल्लंघन कर देते हैं तो सरकार हमें उनके लिए दंड देती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोग को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं किया जा रहा तो वह कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको धर्म या उसकी जाति के कारण उसको नौकरी नहीं मिल पाई तो न्यायालय जा सकता है। वह यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, तब न्यायालय आदेश देगा या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। फिर क्या, सरकार के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, यह एक प्रश्न है हमारे सामने। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस बात पर निर्भर है कि उस देश में कैसी सरकार है, लोकतंत्रीय सरकार है या राजतंत्रीय सरकार। लोकतंत्रीय सरकार में क्या होता है, लोकतंत्रीय सरकार में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि वह चुनाव के माध्यम से जीते और वह सरकार राज करे। हमारा देश में कौन सी सरकार है, लोकतंत्र सरकार। वह अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं, एक बार चुन लिया जाने के बाद सरकार वह बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय, उठाए गए कदमों का आधार बताता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है, कौन सी होती है, राजतंत्रीय सरकार होती है, जिसमें क्या होता है, राजा और रानी के पास अधिकार होते हैं सरकार चलाने के और उन्हीं के पास शक्तियाँ होती हैं। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है राजतंत्र सरकार को। नेक्स्ट क्या है, पढ़ेंगे हम लोकतंत्रीय सरकार। लोकतंत्रीय सरकार कैसी होती है। भारत ना एक लोकतंत्रीय देश है, यहाँ पर लोकतंत्र सरकार बनती है, जिससे जैसे कि संसार में कई देश हैं जहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष भी किया है। तो लोकतंत्र मुख्य बात क्या है, लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र क्या है, लोगों नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतंत्रीय सरकार को प्रतिनिधि सरकार कहा जाता है। लोकतंत्रीय सरकार को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव में ना किसी के थ्रू मतलब मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्रीय नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी नागरिकों को मतलब सभी जिस 18 साल का जो नागरिक हो चुका है, वयस्क नागरिक हो चुका है, उसकी वोट का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले के क्या था, पहले था कि पहले लोकतंत्रीय सरकार तो थी लेकिन क्या था, औरतें और गरीब व्यक्तियों को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता था। अपने शुरुआती दौरों में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे हों, जिसकी संपत्ति ज़्यादा हो। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता में संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी ने भी अनेक नेताओं ने मिलकर इसका विरोध किया, जैसे भी जोर शोर से यह मांगे उठाई। 1931 में ना यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने क्या कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस
आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास चरित्र है, संपत्ति है या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह कोई कानून नहीं है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके विरुद्ध कई नेताओं ने, गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इसमें क्या क्या है, वोट फॉर वुमेन। इसमें क्या कहा गया है कि पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं ने या गरीबों ने सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए कई संघर्ष किए, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कि मजबूती पड़ी। इस आंदोलन में महिलाएं मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत पुरुष लड़ाइयों में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों के लिए भी बुलाया गया जो पहले पुरुष करते थे और अब महिलाओं को करना पड़ा है। तो यह देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए कि उन्होंने महिलाओं को इतनी क्षमताओं के होते हुए भी वह इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं कैसे बनाए रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों में सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार मांग की, उनकी आवाज़ें सुनी जाए। इसके लिए जगह जगह पर उन्होंने अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। और क्या हुआ कि आखिर में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों में 1928 में मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर